हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड एवरीवन। सो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं बिग बॉस 17 के बाद 17 फाइनलिस्ट मुनव्वर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि बहुत लोगों की अंदर के 16 लोगों की जो काम करने वाले कंटेस्टेंट, उनके 16 लोगों की गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ कि वो मुनव्वर डिज़र्व नहीं करता था, जिसमें से जो मुनव्वर के सपोर्ट के लोग थे जो डिज़र्विंग बोल रहे हैं। फर्स्ट नंबर इज़ मोस्ट पावरफुल मैम, रिंकू मैम, जो 100% सपोर्ट पे थी कि भाई ये मुनव्वर ही जीतेगा। सेकंड नंबर रिंकू आंटी के बाद ये जो क्या नाम थे, जिग्ना जी। थर्ड वन आई विल से द मोस्ट पावरफुल सपोर्टिंग इट वन इज ऐश्वर्या, नील भाई, दोनों। फिफ्थ एंड सिक्स्थ वन इज हाफ हाफ विकी बाई एंड सेवंथ वन is one that the London person, what name that guy, it is भूल गया मैं। अच्छा नाम था जो भी सर। सो वो लंदन वाला जो बंदा था जो खेला, वो भी। बाकी लोग जो अंदर कहते थे नहीं, और मुनव्वर डिज़र्व नहीं करता है, मुनव्वर जो एंड में भी कह रहे थे मुनव्वर डिज़र्व नहीं कर रहा है। मुनव्वर, अब मैं डिज़र्विंग के ऊपर आता हूँ, ट्रॉफी के। मुनव्वर डिज़र्व नहीं करता है, जो लोग नहीं कर रहे थे वो आप समझ गए होंगे कि वो कौन कौन लोग हैं दूसरे कंटेस्टेंट। तो गौर से मेरा अगर नहीं समझ में आया तो फिर से सुन लेना, जिनके मैंने डिज़र्विंग के सपोर्ट पे किया मुनव्वर के लोगों का नाम, ठीक है, जो नहीं थे वो। सो वो लोग ने खेले गेम, उनके दिमाग में कि मैं दिमाग से खेल लूँ, तो वो विकी भाई एक ही थे जो दिमाग से खेल रहे थे, दिल से नहीं। दिल वाले बहुत भी थे, दिल से खेलने की करें। और दम वाला एक दो तीन थे, ठीक है ना। तहलका जी, अरुण भाई और अभिषेक भाई, ये दम बड़े दिखाए इन्होंने, मेरा दम है, मतलब बोलते ना जैसे हम कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, बॉम्बे के अंदर भाई। तो ये अपने दम दिखाने गए, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ, बिग बॉस जब आपने साइन किए पेपर, तो आपको ये ज़रूरी था जानना कि भाई वहाँ पर दिल, दिमाग और दम का कमरा था, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या था, कमरा दिमाग। अब मैं बताता हूँ 14 वीक तक मुनव्वर जो है मोहब्बत से भी खेले, अपने दम पे खेले, किसी के ऊपर खड़े होकर नहीं खेले, किसी के कंधे पे नहीं खड़े हुए, खुद अपने स्टैंड पे खड़े थे, ठीक है। और अपने लिए ही स्टैंड लिया जाता है, दूसरों के लिए आजकल ज़माना ख़राब होता है कि स्टैंड लिया जाए। इट वॉजंट द गुड फ्रेंड एंड बेस्ट फ्रेंड, सो वो देखा जाता है। एंड द थर्ड चीज़ कि उन्होंने खेला दम के बाद दिमाग से। तो दिल, दिमाग एंड दम। दम उनमें ये था कि अपने दम पे खड़े थे, अपने स्टैंड पे, दिमाग से खेला हुआ है। और ये बिग बॉस को एक कंटेस्टेंट में चाहता था, वो था मुनव्वर ही, शुरुआत टू एंड, ठीक है। विकी भाई दिमाग पे फोकस कर रहे थे, तहलका भाई, अरुण भाई, अभिषेक दम पे एडजस्ट कर रहे थे। अंकिता दिल पे बहुत फोकस करी, मनारा दिल पे बहुत, सोनिया ऑल्सो दिल कम था, लेकिन वो दम के अंदर चले गए ज़्यादा, ठीक है। एंड रिंकू जी, वो दिमाग से खेल रही थी, ठीक है, दम भी था उनमें एंड पेशेंस भी थे, तो वो मुनव्वर की जैसी कहीं ना कहीं, बट आई डोंट नो कि वो क्यों चले गई। मेरे हिसाब से तो मैं टॉप 3 के अंदर या टॉप 5 मैक्सिमम भी होना चाहिए था, तो रिंकू जी को देना चाहिए था लोगों को, और उनको लाना चाहिए था एटलीस्ट टॉप 5 में, ठीक है। अब मैं टॉप 5 बता देता हूँ कौन कौन होने चाहिए। मुनव्वर इज़ अ फिक्स 1, ठीक है। सेकंड नंबर मनारा, थर्ड नंबर अंकिता, फोर्थ नंबर रिंकू जी, फिफ्थ नंबर विकी भाई। ये टॉप 5 में होने चाहिए थे, जो विकी भाई थे। ना, विकी भाई नहीं थे टॉप 5 के, बाहर हो गए थे। सो ये जो मेरे हिसाब से होना चाहिए था। अब आ जाती बात पे, तो भाई मुनव्वर को कहने वाले अंदर के जो कंटेस्टेंट थे कि भाई ये नहीं, वो नहीं। ईशा तो अपने नाम पे तो बड़ा स्ट्रांगली लग रही थी। भाई मैं आपको बताऊँ, टीवी सीरियल्स वाले लोग जो थे, तो मैं तो आप पे सबसे बड़ी थू करूँगा, शेम ऑन यू। एंड मैं बोलूँगा सैल्यूट विकी भाई, जिसका कुछ नहीं था, बट वो अपनी वाइफ के नाम से, बट उन्होंने गेम दिखाया, अपना खेला, फर्स्ट टाइम आया, वेरी गुड, वेरी नाइस। जिन्हें कोई चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत अच्छा खेला, वेरी गुड, आई सैल्यूट हिम, ठीक है। सो अंकिता, आप तो बड़े टीवी सीरियल एक्टर, आपका बड़ा नाम, बड़ा सब कुछ। ऐश्वर्या जी भी है, ईशा भी है, तो भाई आप लोगों को तो बड़े सपोर्ट मिलने चाहिए, क्योंकि आपके तो चैनल्स पर डेली सीरियल्स कितने सालों की सीरीज चली है, कितने टाइम तक चला है। बस मुनव्वर का तो कोई साल ही नहीं था, कोई नाम ही नहीं था भाई। वो कोई सीरीज़ या कोई स्टेज शो पे नहीं था, जिसके कोई यूट्यूब के ऊपर आते थे शो, ठीक है ना। वो नेट की दुनिया का जो भी था। एंड सेम थिंग इज़ अरुण भाई, नेट की दुनिया का बंदा है भाई, इतने टॉप 5 तक आया, वेरी गुड भाई, पब्लिक ने चाहा सराहा उनको, ठीक है। अब मैं आपकी गलतियाँ बता देता हूँ भाई। 17 कंटेस्टेंट थी, जो सबसे बड़ी गलती है, जिससे सलमान भाई को जब बाहर पूछा गया था मीडिया वाले लोग ने, बीच में आखिरी के 2 हफ्ते के बीच, तो ये पूछा गया था, सर आप, देखा जा रहा है कि मुनव्वर को बिग बॉस भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। भाई वो सपोर्टिंग का मीनिंग उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया, भाई सबको तो घर जाना है। यस, इट वॉजंट राइट,
सबको घर जाना है। मुनव्वर ये कि जो घर जाने की बात ही नहीं कर रहा है और खेल रहा है, ठीक है। और अब ये तो हो गई बात, बिग बॉस इसलिए सपोर्ट कर रहे थे इनको कि भाई इनको तो वही ये बंदा चाहिए ना जो झेले, लेकिन आपसे तो झेला ही नहीं। हर जरा बाद में मुझे घर जाना है, बिक्कू घर जाना है ना। बिक्कू को ज़्यादा घर जाना था, मंकू को घर ज़्यादा जाने का शौक था, ईशा भी थी। मतलब मैं सबके नाम नहीं बोलूँगा, मैं शॉर्टकट में बोलूँगा। मैं सारे लोगों को, सिर्फ 2 पर्सन ऐसे थे जिन्होंने कभी घर जाने का नाम नहीं लिए। इट्स अ मोस्ट ऑफ फर्स्ट इज़ अ विनर इज़ मुनव्वर, जिसने बड़ा पेशेंट रख के खेला। सेकंड नंबर विकी भाई, ठीक है। देखो आप मेरी बात को नोटिस करना, ऑडियंस को देख भी रहा हो तो विकी भाई, ठीक है। तो ये 2 बंदे ऐसे थे जिन्होंने कभी घर जाने की बात नहीं करी, ना कभी इतना मिस किया अपने घर को, किया भी तो अपने अंदर पेशेंट रखा। अब आ जाते सबसे पावरफुल पेशेंस रखने वाला बंदा, वो था मुनव्वर। तो भाई जब 15 हफ्ते के बाद आयशा आई, जो धमाल हुई, लोगों ने पोकिंग किया, उसके बारे में सब कुछ किया। मुनव्वर की ज़बान भी रही, मुनव्वर में दम भी रिया, मुनव्वर ने वहाँ दम दिखाया। दम ये था, तेरे को तो लाले टनल के बाहर भेजूँगा, ठीक है ना। गया कौन? चिंटू टनल के बाहर, है ना। फिर उसके बाद आया था विकी भैया, वो भी बड़े नाचे, बोले लाला तेरे को भी टनल के बाहर भेजूँगा। भाई गया हो, ज़बान, अल्लाह ने ज़बान रखी भाई उसकी, टनल के बाहर गया, ठीक है। अब आ जाते भाई तीसरे वाले बंदे को, ठीक है ना, तेरे को टनल के बाहर भेजूँगा, ठीक है ना। ये टनल के बाहर फेमस भी और बाहर गए भी लोग। तो ये तीसरा जो था वो आई थिंक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, 3 लोग थे। विक्की, हाँ, अनुराग गया पहला टनल से, तो वही गया। सेकंड चिंटू गया, बड़ा नाच रहा था, हाँ, कि मैं पोकिंग का बादशाह बन के जीत जाऊँगा बिग बॉस। तो भाई ईशा और वो दोनों एक ही लेवल के थे। ईशा तो ये चीज़ सुन लो कि तुम्हारे में दम ही नहीं था, दम था, तुम दम पे चल रही थी, दिल से तो नहीं थी, और दिमाग से नहीं चल रही थी, क्योंकि दिमाग से नहीं चल रही थी इसलिए अनसन कुछ भी बके जा रहे थे आप, ठीक है। सो भाई देखो, मुनव्वर जो वो चीज़ थी, क्वालिटी जो बिग बॉस को चलती थी, विनर्स अपने दिल, दिमाग और दम। 14 हफ्ते दिल से भी खेला, दम से भी खेला, दिमाग से भी खेला, और एंड में जो उसकी पेशेंस रखने की जो ताकत थी ना, उसको बोलते दम और दिमाग दोनों। उसने वो चीज़ों को ले के भी अंदर झेला और रहा। तो भाई यही चीज़ तो बिग बॉस देखना चाहते थे कि भाई बंदा कौन मेरे घर में ज़िल्लत होने के बाद भी रह सकता है। तो उसमें ये पेशेंट के घर जाने के बाद ना, सारा को घर जाना था भाई, जाकर चले गए घर। अब अंकिता जी का मुंह तो भाई बलून की तरह गुब्बारा बन गया। भाई एटलीस्ट अब थोड़ी देर के लिए तो मोहब्बत से फेस पे स्माइल रखती थी, और प्रेस वाले को जवाब दे देती थी, झूठी बोल देती थी कोई बात, ठीक है। अब आ जाते भाई बात कि भाई अभिषेक जीतता। भाई क्या यहाँ पर बिग बॉस का मतलब क्या था? लड़ाई झगड़ा करके रहने विनर होता है क्या? तुम सबसे बड़े गधे थे जो उधर वहाँ टीवी सीरीज आर्टिस्ट, जिसको ये चीज़ तो हमसे ज़्यादा नॉर्मल ऑडियंस से पता होनी चाहिए कि भाई बिग बॉस का मीनिंग ये था गेम, इट वाज अ गेम। सो गेम में रिलेशन रियलाइज़ नहीं होते, और रखते हो ठीक है, लेकिन वो गेम ही है। तो यहाँ कहीं ना कहीं रियलाइज़ रखा है मुनव्वर ने। बाहर रखो आप, नहीं रखो आपकी मर्ज़ी, आपने गेम किया, उसने तो रखा, ठीक है। अब दम की बात, तो दम भी होना था यहाँ पर, दिमाग भी होना था। देखो उसके बाद इतने पेशेंसाइज हुए, सब चीज़ हुए, लेकिन दिमाग से भी खेला, दम से भी। दिमाग वहाँ बहुत ज़रूरी था अपने आप को रखने के लिए, पेशेंट, ठीक है। तो वहाँ पर गधे, आप 16 कंटेस्टेंट निकले गधे, जो अपने दिमाग से खेले खाली। किसी ने दिल से खेला, किसी ने दम से खेला। यहाँ पे तीनों चीज़ मांगती थी बिग बॉस को, और वो मुनव्वर ने 100% दी। सो गाइस, अब यहाँ पे मैं फाइनलाइज एक बात बताऊँ। लोग कह रहे थे अभिषेक जो 16 कंटेस्टेंट में, कहीं लोग नहीं कहा कि अभिषेक जो मुनव्वर के साइड थे वो थे। मैं ये बोल रहा हूँ, कंटेस्टेंट प्लीज़, हाँ गाइस, रिंकू आंटी, जिग्ना जी, अनिल भाई, ऐश्वर्या राय एंड खानजा दी, ये लोग ऐसे थे कि जो ये डिज़र्व करने की बात करते थे मुनव्वर करेंगे, बाकी लोग अनडिज़र्व अलग थे, ठीक है। विकी भाई 50-50 में थे, तो मैं इनका बुरा नहीं बोलूँगा, अच्छा भी नहीं बोलूँगा इनको, ठीक है। सो ये लोग थे। तो भाई आपने ये जो गलतियाँ करी ना, वो जाके पहले सीरियल की पूरी सीरीज़ देख लेना, बिग बॉस, समझ जाओगे कि मुनव्वर ही डिज़र्व करता था। सो गाइस, फाइनलाइज में एक बात पे आ रहा हूँ आप बोलने कि भाई यहाँ पे दिल दिमाग दम का कॉन्सेप्ट था जो आपको करना था तीनों को अपने अंदर। आपने किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया। रही बात फैन फॉलोइंग की, बार बार मुनव्वर को कह रहे फैन फॉलोइंग। भाई हमारा डोंगरी बहुत बड़ा नहीं है भाई, हमारा 3 डोंगरी बहुत छोटा है, ठीक है ना। और इस पर कर्म जो है ना, अल्लाह रसूल का, अल्लाह पाक का, और हमारे रहमान बाबा सरकार का सबसे बड़ा करम इस पर कि यहाँ पे जब वोटिंग के दिन चल रहे थे, हम लोगों ने यहाँ पे दुआएं करी है, लोगों ने नमाज में दुआ कर, तब आगे। अब इतने मुंबई के अंदर अगर मैं बाई कास्टिंग के अंदर डिवाइड करूँ हिंदू मुस्लिम, तो भाई हिंदूज टू मच, तो अभिषेक को तो जीत जाना चाहिए था। इट वॉज अ टीवी सीरीज आर्टिस्ट, है ना, बहुत वोट गिरने चाहिए। एंड मुस्लिम्स कुछ नहीं यार, क्या गिरे, ठीक है। बट देखा कि बिग बॉस में
मैं आया हूँ तो सारे रिकॉर्ड तोड़ के जाऊँगा। वोटिंग के रिकॉर्ड तोड़ा मुनव्वर ने, पब्लिक सिटी के रिकॉर्ड तोड़ा। इतने कंटेस्टेंट गए यहाँ से जीत के, कभी देखा इतनी भीड़? देखा डोंगरी की भीड़, ये डोंगरी। और डोंगरी 3rd ग्रेड एरिया है जहाँ पे बहुत किस्म के डॉन आए, डॉन गए और चले गए, जिनका एरिया का नाम छाप था। और आप बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े एरिया के जो कहते थे ना, ये तो ऐसा एरिया है तो ऐसा, तो आज मुनव्वर ने वो दिखाया डोंगरी, क्योंकि वो खुद डोंगरी के रहने वाला है। और डोंगरी का नाम आज हम गर्व से कहते हैं, हमारे डोंगरी में जाहिल रहते हैं लेकिन दिमाग जाहिलों के पास है, दिल भी है और दम भी है। इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिग बॉस। और वो लेकर गया। आज शेमॉन में बोलूँगा बहुत हाई प्रोफाइल एरिया में जो आप लोग रहते हो, जिसमें आप सब भी कंटेस्टेंट भी रहते हो, अपने आप को जो पढ़ा लिखा स्टडी इतना, 5वीं फेल बंदा 5वीं पास लेकर गया बंदा, और यहाँ ग्रेजुएट करने वाले हाथ हिलाते टंडन गोपाल हो गए। सो भाई इट वाज अ मुनव्वर डिजर्विंग। उसके फैंस ने उसको वोटिंग करी। सो उसके जो फैंस थे ना, वो ऑनलाइनर बहुत कम थे। आपका तो टीवी सीरियल्स पे जी कलर्स पे आते थे शो, मुनव्वर के नहीं आते थे, ठीक है ना। तो आपके अंदर ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, जो आप पढ़े लिखे जाहिलों ने, कंटेस्टेंट लोगों ने ये कहा कि भाई नहीं। तो मैं आपको बताऊँ, आप लोगों का जो दिमाग था ना, वो दिमाग गया था भैंस के पास, बोलते ना वो चारा चरने। बट मुनव्वर ने अपने दिमाग का है ना यूज़ किया। उसको क्या बाहर भेजना था, क्या नहीं भेजना था, उसने किया। वो जो बंदा जेल के अंदर रह के आके जेल के सीरियल लॉकअप की सीरीज़ लेके आया, और आप लोग ये कहते नज़र आ रहे थे, अरे ये सोच रहा था क्या इसने वो लेकर आके लेके जाएगा, हलवा है ना ईशा, तुम्हारे डायलॉग थे, ठीक है। मेरे को सबसे अच्छी एक बात उधर एक ही कंडीशन की लगी, सबसे अच्छी बात में वो है विकी भाई, जिन्होंने ये कहा था, जब अनुराग ने कहा था तेरे सामने छीन के लेके जाऊँगा ट्रॉफी, जब उन्होंने कहा तेरे को हाथ लगाने नहीं दूंगा। अब देखो वर्ड्स में फ़र्क आ गया, तेरे सामने छीन के ले जाऊँगा लेकिन मैं तेरे को हाथ तक लगाने नहीं दूंगा। अब आगे वर्डिंग में फ़र्क, वो तो लेके जाने के बाद लेके जाने नहीं बोला, तेरे को हाथ लगाने नहीं दूंगा, है ना। तो भाई ये चीज़ होती है कि देखो वर्ड्स का खेल होता है, शब्दों का खेल होता है। यहाँ पे मुनव्वर हर चीज़ में कामयाब है, ठीक है। जब प्रेस हो रही थी तभी भी मुनव्वर कामयाब रहा, हर चीज़ में ट्रोल हो रहा था, अभी बस वाह माशाल्लाह। मुनव्वर भाई तुझे भाई सलाम, सैल्यूट, एंड पूरे डोंगरी वालों का मेरा भी स्पेशल सैल्यूट। मुनव्वर मैं तुम्हें, मेरे में कला है जैसा तुम में कला है, तो मैं तुम्हें कला दिखाना चाहता हूँ शाहरुख भाई की। मैं कभी नहीं किया हूँ, तो मैं तुम्हें एक वॉइस में शाहरुख भाई की सैल्यूट कहूँगा एंड आपको शुभकामनाएँ दूँगा। हाय मुनव्वर कैसे हो? मुनव्वर आई एम वेरी गुड एंड वेरी प्राउड ऑफ यू कि तुमने बहुत ही अच्छा करा, बहुत ही मज़ा आया कि आपने अपनी एक ट्रॉफी को लिया, डोंगरी पे लेके गया। डोंगरी की जो जगह है बहुत ही सेंसिटिव जगह होती है, एंड मैं जानता हूँ चीज़ों को, सलमान भी जानता है बहुत ही अच्छे से। सो वेरी गुड एंड मॉस्ट ऑफ लक एंड वेरी ब्यूटीफुल, दिल और जान से दबा के खेलो। वो कहते हैं ना, जो मेरी जो मूवी के अंदर जवान में एक डायलॉग है, मैं तुझे देना चाहता हूँ, जब मैं विलन बनता हूँ ना, तो कोई भी हीरो टिक नहीं सकता मेरे सामने। अपनी सीट की पेटियाँ बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर मुनव्वर भाई, लव यू।